आज के समय में सबसे बड़ी यदि चिंता किसी के पास कोई है तो वो है मन का शांत ना होना। जिंदगी में इतनी भागदौड़ है जिसके कारण हमेशा मन अशांत रहता है। मन अशांत रहते हुए भले हम बाहर से खुश दिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम अंदर से उदास और दुखी रहते हैं, जिससे बीमारी शरीर में घर कर लेती है। इसलिए आज मैं आपको एक कहानी और कुछ विचारों के माध्यम से ये बताऊंगी कि कैसे मन की शांति आपके लिए अनमोल है और कैसे इसे हम अपनी जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं खूबसूरत कहानी की। तो ये कहानी है एक ऑटो चालक की। एक व्यक्ति ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहा था। ऑटो वाला बड़े आराम से ऑटो चला रहा था। एक कार अचानक ही पार्किंग से निकलकर रोड पर आ गई। ऑटो चालक ने तेजी से ब्रेक लगाया और कार ऑटो से टकराते टकराते बच गई। कार चालक गुस्से में ऑटो वाले को भला बुरा कहने लगा, जबकि गलती कार वाले की थी। अब ऑटो चालक चूंकि एक गुरु का भक्त था और अपने गुरु के उपदेश को मानता था, और उसने यही उपदेश सुना था कि किसी को भी भला बुरा कहने की जरूरत नहीं है, अतः उसने कार वालों की बात पर गुस्सा नहीं किया और खुद ही क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ गया। अब ऑटो में बैठे व्यक्ति को कार वाले की हरकत पे बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने ऑटो वाले से पूछ लिया, तुमने उस कार वाले को कुछ नहीं कहा, उसे जाने क्यों दिया? उसने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, इसने इतनी गलती की, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है, नहीं तो उसकी वजह से हम आज अस्पताल में होते। तो ऑटो वाले ने कहा, साहब, बहुत से लोग गार्बेज का ट्रक होते हैं, अर्थात कूड़े से भरे हुए ट्रक होते हैं। वे अपना सारा कूड़ा अपने दिमाग में भरकर चलते हैं। जिन चीजों की जीवन में कोई जरूरत नहीं होती है, उनको मेहनत कर करके जोड़ते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, चिंता, निराशा। और जब उनके दिमाग में इसका कूड़ा ज्यादा हो जाता है तो अपना बोझ हल्का करने के लिए इसे दूसरों पर फेंकने का मौका ढूंढने लगते हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूँ और उन्हें दूर से ही मुस्कुरा कर विदा कह देता हूँ, क्योंकि अगर उन जैसे लोगों द्वारा गिरा हुआ कूड़ा मैंने भी स्वीकार कर लिया तो मैं भी एक दिन कूड़े का ट्रक बन जाऊंगा और अपने आसपास के लोगों पर भी ये कूड़ा गिराता रहूंगा। मैं ये सोचता हूँ कि मनुष्य जीवन बहुत सुंदर है, इसलिए जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहें, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर क्षमा कर देते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि सभी मानसिक रोगी केवल अस्पताल में ही नहीं रहते हैं, कुछ हमारे आसपास खुले में भी घूमते रहते हैं, क्योंकि प्रकृति का यही नियम है। यदि खेत में बीज ना डाला जाए तो कुदरत उसमें घास फूस भर देती है। उसी तरह से यदि हम अपने दिमाग में सकारात्मक चिंतन ना लाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। और दूसरा नियम मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। एक सुखी व्यक्ति सुख बांटता है, एक दुखी व्यक्ति दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है और भ्रमित व्यक्ति भ्रम बांटता है या भय बांटता है। जो खुद डरा हुआ है वो औरों को डराता है, दबा हुआ दूसरों को दबाता है और चमका हुआ खुद भी चमकता है और उसकी रोशनी से दूसरे भी चमक जाते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी अगर आप चाहते हैं कि शांति से जिएं, जिंदगी में सकारात्मक होकर जिएं, तो कुछ चीजों को जरूर अपनाएं। याद रखें कि भले ही बाहर कितना ही शोर क्यों न हो, लेकिन अपने मन के अंदर शांत होना सीखें। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। शांति भीतर से आती है, ये कभी भी बाहर नहीं मिलती है। जैसे तन की शांति के लिए भोजन जरूरी है, मन की शांति के लिए भजन जरूरी है। इसलिए अपने भगवान का सुमिरन निरंतर अपने हृदय में करते रहें। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास भले ही अपार धन है, लेकिन यदि मन की शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है, क्योंकि मन की शांति से बड़ा कोई भी धन कभी भी नहीं हो सकता है। चाहे मन की शांति हो या चिंताओं से मन अशांत हो, लेकिन
आपने अब तक जो हासिल किया है वो अमूल्य है। इसलिए हर वक्त प्रभु को, प्रकृति को, हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास है। शांति आपकी जिंदगी में विश्वास को बढ़ाती है और अशांति आपके अंदर अविश्वास को पैदा करती है। जो व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचता है वो हमेशा चिंता में रहता है और जो गुजरे हुए कल के बारे में सोचता है वो दुखी रहता है। लेकिन जो शांत मन का होता है वो सिर्फ वर्तमान में होता है। इसलिए अपने वर्तमान में जीना है तो शांत रहना सीख जाइए, क्योंकि जीवन में सुखी सिर्फ वही है जो वर्तमान में जीना जानता है। एक काम हमेशा करिए और वो है कि अपने दिल की आवाज को सुनिए। जब हम दिल की आवाज सुनते हैं और उस काम को करते हैं तो उसके जैसा सुकून और शांति किसी भी और चीज में नहीं मिलती है। जीवन की उलझनें हमारे मन को हमेशा परेशान करती रहती हैं। हम कितना भी बचें लेकिन बाहर का शोर कम नहीं होता है। अगर हम चाहें तो अपने अच्छे कार्यों से शांत रहकर और दूसरों को माफ कर कर अपनी जिंदगी में बहुत शांत रह सकते हैं। जैसे जैसे आप ये बदलाव अपने अंदर लाएंगे, लोगों को स्वीकार करने की आदत डाल लेंगे या जो भी परिस्थितियां चल रही हैं उनको स्वीकार करने लगेंगे, निश्चित रूप से आप अपने भीतर एक अमूल्य शांति का अनुभव कर लेंगे। शांति पाने का कोई रास्ता नहीं होता है, बल्कि शांत हो जाना ही एक रास्ता होता है। मन को हमेशा शांत रखें। सही मंजिल और सफर आप देखेंगे कि दोनों ही आसान हो जाएगा। और अपने मन की स्थिति की जिम्मेदारी दूसरों पर न ठहराकर अपनी मन की शक्ति को उपयोग करना सीखें। जितना आप शांति के साथ जिएंगे उतना ही आप दूसरों को भी शांति, प्रेम बांट सकेंगे। शांति आपके अंतःकरण को बलवान बनाती है और आपको अंदर से मजबूत बनाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में बहुत तरक्की करें, बहुत उन्नति करें, तो अंदर से शांत होना शुरू हो जाइए, क्योंकि शांति ही वो चीज है जो आपको आपकी जिंदगी में कुछ विशेष दे सकती है। जो व्यक्ति अंदर से शांत होता है बस वही व्यक्ति जीवन में कुछ विशेष प्राप्त कर सकता है। और याद रखिए कि कमजोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी उगा करते हैं।